आगरा एक्सप्रेसवे के पास 30 गांवों में जमीन खरीद बिक्री पर रोक। लखनऊ के पास आगरा एक्सप्रेसवे से सटे 30 गांवों में जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। यह कदम राज्य सरकार द्वारा लिया गया है और इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में चल रही भूमि परियोजनाओं को सुव्यवस्थित करना बताया गया है। कफ सिरप से बच्चों की मौतों के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में कुछ बच्चों की कफ सिरप पीने से हुई मौतों के बाद राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस सिरप की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। यह कदम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। आशिक चोर गैंग का पर्दाफाश, 300 किलोमीटर सीसीटीवी फुटेज से गिरफ्तारी। नीमच मध्य प्रदेश में पुलिस ने एक कुख्यात आशिक चोर गैंग का भांडाफोड़ किया है। कैंट थाना पुलिस और साइबर सेल ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके तहत 300 किलोमीटर तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। गाजियाबाद में गे मंडी का खुलासा, पुलिस ने की कार्रवाई। गाजियाबाद में एक अवैध और आपत्तिजनक गतिविधियों वाली जगह के बारे में खबर सामने आई है, जिसे गे मंडी के रूप में जाना जाता है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित स्थान को बंद कर दिया है। शामली में बेटे ने 14 साल बाद पिता के हत्यारे पर गोलीबारी की। उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक बेटे ने अपने पिता की हत्या का बदला 14 साल बाद लिया। युवक ने अपने पिता के हत्यारे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। लखनऊ में बाप बेटे ने रचाया फर्जी किडनैपिंग का ड्रामा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस ने एक फर्जी किडनैपिंग के मामले का पर्दाफाश किया, जिसमें बाप बेटे ने मिलकर चोर पुलिस जैसा खेल रच डाला। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। नोएडा की सोसाइटी में लिफ्ट में पाया गया कोबरा सांप, लोगों में अफरा तफरी। नोएडा की एक नामी सोसाइटी में लिफ्ट में कोबरा सांप फन फैलाए बैठा हुआ था। लिफ्ट में सांप देख अफरा तफरी मच गई। सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम ने तुरंत सांप को पकड़कर बाहर छोड़ दिया। गोरखपुर में 2 साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों ने किया हमला, अस्पताल में हुआ भर्ती। गोरखपुर के डुमरी चौराहा इलाके में 2 साल के बच्चे सुंदरम पर 4 से 5 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे उसके चेहरे और हाथों पर गंभीर चोटें आई। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झांसी में पति पत्नी की एक साथ मृत्यु, परिवार में शोक की लहर। उत्तर प्रदेश के झांसी से दिल को छू लेने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें पति पत्नी ने मरते समय भी साथ नहीं छोड़ा। पहले पत्नी की मौत हुई और फिर करीब 12 घंटे बाद पति ने भी प्राण त्याग दिए। लखनऊ में साइबर ठगों ने पुलिस के नाम से फर्जी चालान भेजकर ठगी कर ली। साइबर ठगों ने लखनऊ में नया पैंतरा चला। इस बार पुलिस के नाम पर फर्जी चालान भेजकर बड़ी ठगी कर ली। ठगों ने पीड़ित का मोबाइल हैक कर लिया और करीब 12 लाख रुपए निकाल लिए। बरेली में बुलडोजर कार्रवाई जारी, प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। रविवार को भी बुलडोजर एक्शन जारी है। प्रशासन ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए कई स्थानों को ध्वस्त किया है। सुल्तानपुर में मंच से हिंदू धर्म के खिलाफ टिप्पणियां, बीजेपी विधायक ने किया विरोध। दोस्तों, सुल्तानपुर में श्यामलाल निषाद मंच से हिंदू धर्म के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे थे, तभी खड़े हुए बीजेपी दलित विधायक ने उनका विरोध किया और मंच से नीचे उतार दिया। बरेली में उपद्रवियों पर घोषित किया गया इनाम, पुलिस ने कुर्की की चेतावनी दी। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद उपद्रवियों पर पुलिस ने इनाम घोषित किया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि उपद्रवी जल्द नहीं पकड़े गए तो उनके घरों की कुर्की की जाएगी। मुरादाबाद में 10वीं के छात्र की हत्या हुई, पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। यूपी के मुरादाबाद में कटघर थाना क्षेत्र में 10वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस की 3 टीमों के साथ आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगी सर्विलांस और एसओजी टीम अब तक एक भी आरोपी का सुराग नहीं लगा पाई है। सीएम योगी ने जल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की बैठक में कहा कि यूपी में 100 वर्ग मीटर से बड़े सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। यह कदम जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बागपत में धर्मांतरण का नाटक और मकान बिकाऊ के पोस्टर, पुलिस पर आरोप। बागपत के आसारा गांव में सुशील शर्मा द्वारा पहले धर्मांतरण का ड्रामा किया गया और
अब उसने घर पर मकान बिकाऊ के पोस्टर चिपका दिए। साथ ही उसने एक वीडियो जारी करके पुलिस पर उत्पीड़न के आरोप भी लगा दिए। यूपी में पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के गोंडा बुड़वल खंड में मेगा ब्लॉक त्योहारी सीजन में ट्रेनों की चाल प्रभावित करेगा। इस दौरान कई ट्रेनें मार्ग परिवर्तन कर चलेंगी, जबकि कुछ के समय में बदलाव कर संचालन किया जाएगा। गोरखपुर में 2 साल के बच्चे पर कुत्तों ने किया हमला, अस्पताल में हुआ भर्ती। फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में विस्फोट से 2 की मौत हो गई, 5 घायल हो गए। फर्रुखाबाद के एक कोचिंग सेंटर में सेप्टिक टैंक में गैस के संचय के कारण विस्फोट हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद 2 मस्जिदों का विध्वंस, मुस्लिम समुदाय में आक्रोश। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद प्रशासन ने 2 मस्जिदों को ढहा दिया है, जिससे मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैल गया है। इस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लखनऊ में माय भारत मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ, मुख्यमंत्री ने घोषणा की। लखनऊ में माय भारत मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है, जो नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने इस एप्लीकेशन को डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी बताया है। कानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद तनाव, पुलिस ने कर दी कार्रवाई। कानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आगरा में ऐतिहासिक किले के संरक्षण के लिए 50 करोड़ की योजना, पर्यटन मंत्री ने घोषणा की। आगरा में ऐतिहासिक किले के संरक्षण के लिए 50 करोड़ की योजना बनाई गई है। पर्यटन मंत्री ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि इससे किले की मरम्मत और संरक्षण में मदद मिलेगी। वाराणसी में गंगा सफाई अभियान के तहत 100 करोड़ की योजना, मुख्यमंत्री ने घोषणा की। वाराणसी में गंगा सफाई अभियान के तहत 100 करोड़ की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि इससे गंगा नदी की सफाई में मदद मिलेगी। लखनऊ में महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान, नागरिकों ने लिया भाग। लखनऊ में महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें नागरिकों ने भाग लिया है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। लखनऊ में संचारी रोग जागरूकता अभियान की शुरुआत, लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संचारी रोग जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य मच्छर जनित रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल, 82 डिप्टी एसपी के ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 82 डिप्टी एसपी के ट्रांसफर किए गए हैं। अधिकारियों की नई तैनाती से विभागीय कार्यों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। अयोध्या में घर में धमाका, 1 की हुई मौत, 2 हुए घायल। अयोध्या के बीकापुर क्षेत्र में एक घर में धमाका होने से एक युवक की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके की आवाज़ 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी।